हमारे सामान्य वर्ग में बस खाली एक ही चीज़ की कमी रह गई कि अच्छा नेता नहीं हुआ। जहाँ पे मेरी बात आती है आप सदन छोड़ के चले जाते हैं। आरक्षण हमारे घर घर के हर एक बच्चे को दीमक की तरह खा जा रहा है। हमने सामान्य वर्ग के लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया और सामान्य वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया है, क्योंकि सामान्य वर्ग हमेशा पोषक का काम किया है कि 80 साल में आपने किया क्या। हम तो चीज़ें छोड़ते रहे। नहीं, आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दें। आरक्षण खत्म कर दें। हम किसान हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि किसान बनने में हमको बेइज्जती महसूस होगी। ये स्थिति हमारी तो करना पड़ेगा। हम सब लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यूँ सोचो कि हाय मेरी वाटे चली जमका तो भैया तुम ना घर में बैठो, अपना शोषण करना पड़ेगा, तुम क्या घर में बैठा दो। मौका नहीं मिला सदन में जाने का, नहीं तो भी तरीका बताते कैसे क्या होता है। ये न्याय कर रहा खड़े होइए, लेकिन सबके लिए तो खड़े होइए। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनुचित शोषण और कई अन्य मुद्दों को लेकर सीतापुर से बड़ी आवाज उठी है। शहर के जिला पंचायत स्थित नेहरू सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व पिसावा ब्लॉक के पाताभोज निवासी सौरभ सिंह कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता में आपको बताना चाहेंगे कि समाज सेवी, किसान नेता, अधिवक्ता और अन्य वर्गों के लोग शामिल हुए हैं। सरकार पर जो है तीखा हमला बोला गया है, साथ ही साथ आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर भी जो है बारीकी से बात की गई है। तो सौरभ सिंह जी से बात करते हैं। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें देखा गया कि अधिवक्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, किसान नेता भी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है। क्या प्रयोजन था इसका? इसका प्रयोजन ये था कि हमारे समाज में सामान्य वर्ग में तरह तरह के मतलब कि अच्छे अधिवक्ता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे समाजसेवी, अच्छे किसान, प्रगतिशील किसान सब मौजूद रहते हैं। हमारे सामान्य वर्ग में बस खाली एक ही चीज़ की कमी रह गई कि अच्छा नेता नहीं हुआ जो अपने सामान्य वर्ग की बात करे। अपने हम ये नहीं कह रहे खाली मेरे आप बात करिए, आप सबकी बात करिए, लेकिन मेरा भी नंबर होना चाहिए ना। जहाँ पे मेरी बात आती है आप सदन छोड़ के चले जाते हैं, आप माइक हटा के नो थैंक्स करके चले जाते हैं। आरक्षण हमारे घर घर के हर एक बच्चे को दीमक की तरह खा जा रहा है। माँ बाप परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है। फीस की व्यवस्था करके जैसे जैसे खेत बेच के पढ़ाता है, वहाँ से रिजल्ट उसका जीरो आता है ना, तो वो भी परेशान है। अभी आप नीट की परीक्षा में देख लीजिए, सामान्य वर्ग की बात करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन 22 छात्रों में 19 छात्र सामान्य वर्ग के लोगों ने आत्महत्या की है। कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमें पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हम अपने सोए हुए समाज को ही जगा रहे हैं। हम इसलिए कोई ठाकुर की राजनीति नहीं कर रहे, ना इनका कोई संगठन बना रहे हैं, ना हम पंडित जी का कोई संगठन बना रहे हैं। हमने सामान्य वर्ग के लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया और सामान्य वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया है, क्योंकि सामान्य वर्ग हमेशा पोषक का काम किया है, हमेशा दूसरों के लिए जीने का काम किया है। हमने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं कानून के हिसाब से कि ये चीज़ें कर दो, ये इतना खेत नहीं रख सकते, ये चीज़ें कर दो, कि सारे लोग एक साथ बैठ के सर्वाइव करेंगे। 70-80 साल हो गए, सरकार की भी तो जवाबदेही बनती है ना कि 80 साल में आपने किया क्या। हम तो चीज़ें छोड़ते रहे, हम देते रहे, हम संविधान के हिसाब से चीज़ें आप मेरे से मांगते रहे कि अगर आप ये कर देंगे तो ये आपका भाई इतना ऊंचे उठ जाएगा। मैं देता रहा, लेकिन एक दिन तो मेरा भी प्रश्न बनता है ना पूछना कि भाई अब 80 साल हो गए, अब जवाब तो आप दे दीजिए कि 80 साल में जो हमसे लिया है आपने, उसका हमें फ़ायदा कितना मिला है, उसकी चीज़ें कितनी हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा है तो देना नहीं चाहती। आपने कहा कि आरक्षण दीमक की तरह खा रहा है सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं या मेधावी हैं। अगर देखा जाए तो आप किसके हितैषी हैं कि आरक्षण जो है क्या आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, उस पर बात करेंगे? नहीं, आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दें। आरक्षण खत्म कर दें। आरक्षण आप
बच्चों को शिक्षा में दीजिए, आप उनको योग्य बनाइए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जितने भी लोगों को आरक्षित वर्ग में समझते हैं उनका राशन 5 किलो देते हैं, आप उनको 20 किलो राशन दें, और हार्लिक्स का और कंप्लान का डिब्बा भी उनको मेरी तरफ से पकड़ाएं सरकार की तरफ से कि आप लोग खाओ पियो और योग्य बनो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। और जितनी भी फीस है, हम नहीं कहते सरकार उनकी फीस माफ़ करे, सरकार पे करे तो सरकार को पता चलेगी कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है इनके ऊपर, इनकी योग्यता के ऊपर, इनकी पढ़ाई के ऊपर। ये जब पढ़ लिख के आएंगे ना, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे हरिजन भाई का बच्चा सरकार फीस दे वहीं पढ़े, लेकिन योग्यता में जब टक्कर हो तो बराबर की टक्कर होनी, योग्यता की बात होनी चाहिए। बात योग्यता की होनी चाहिए, बात आरक्षण की होनी नहीं चाहिए। आरक्षण को तो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इनको योग्य जरूर बनाना चाहिए ताकि ये समाज की धारा से पीछे न रहें। इनको आगे और कोई नेता, चंद्रशेखर जैसा नेता, इनको और कोई बरगला करके ठाकुर पंडित गुप्ता जी लोगों को गाली ना दिलवा सके। अब गाली खाते खाते आप हक आपका भाई खा रहा है, गाली सिर्फ हम खा रहे हैं, तो अब आवाज़ तो बनती है। आपने अभी कहा एक प्रेस वार्ता में, जब कहा कि अगर देखा जाए तो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग का जो है उनका भी शोषण किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर। सीतापुर का आपने उदाहरण दिया, राजनीति में कैसे? सीतापुर में आपके पास जितनी भी सीटें हैं, मैंने बताया ना, जिला का सिर्फ 8 परिवार ऐसा है, पार्टी कोई भी हो, पद कोई भी हो, आरक्षण कोई भी हो, अब तो सामान्य वर्ग भी धीरे धीरे ना स्मार्ट वर्क करने लगा। हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने अपने घर में ही ऐसी आरक्षण की व्यवस्था फिट कर रखी है और रोटेशन के हिसाब से फिट कर देते हैं। पद कोई हो, आरक्षण कोई हो, सिस्टम उनका चलेगा, पद उनके घर में रहेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, चर्चा सब पे होनी चाहिए। गलत हम भी कर रहे हैं, गलत वो भी कर रहे हैं, राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन समाज के बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जब एक अच्छा बताइए, कितना बढ़िया उदाहरण था, अवधेश प्रसाद, सपा के सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या की सामान्य सीट से सांसद हुए। आप लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, आप लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। आप लड़ ही नहीं रहे हैं। जैसे जो आदमी 4 बार का विधायक, 2 बार का मंत्री, बगल में सामान्य सीटें हैं, आप वहाँ क्यों नहीं ट्राई करते? आपने अपने दूसरे भाई को मौका दीजिए ना अपनी सीट पर। आरक्षण का लाभ अगर आपके पास आरक्षण का मतलब यही तो है, संसाधन की कमी है आपके पास। अब आपके पास संसाधन से परिपूर्ण हो, आप मोहाली आइए, आप सीतापुर लड़िए, और जिसके पास संसाधन नहीं है उसके लिए मिश्रिक छोड़ दीजिए, उसके लिए सिधौली छोड़ दीजिए। अब आप मजबूत हो गए हैं। आप अपने आप को कब समझेंगे? अब चिराग पासवान कब तक आरक्षण लेंगे? जवाब सरकार को इस पे देना पड़ेगा। प्रिया सरोज कब तक आरक्षण लेंगी? जवाब सरकार को इस पे देना पड़ेगा। अवधेश प्रसाद कब तक आरक्षण लेंगे? सरकार को जवाब इस पे देना पड़ेगा। आपने प्रेस वार्ता में कहा कि जब आरक्षण का मुद्दा होता है तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, सामान्य वर्ग की जिन्हें बात करनी चाहिए, वो उठ के चले जाते हैं। आरक्षण को लेकर आपकी जो लड़ाई है, आपने आज जो है बड़ी आवाज़ उठाई सीतापुर से, और कई बुद्धिजीवी लोग भी आपके साथ नजर आए। कैसे इसको करेंगे पूरा? जैसे जब तक सरकार साथ नहीं देगी, मान लिया सरकार ने साथ आपका नहीं दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपने कहा कि उठ के चले जाते हैं, आरक्षण हम तो चाहते हैं खत्म हो जाए, तो बिना सरकार की मदद के कैसे ये हो सकता है संभव? और दूसरा रास्ता क्या अपनाएंगे? दूसरा रास्ता यह है, सरकार हमारा साथ देगी, ऐसा नहीं सरकार साथ नहीं देगी। जिस दिन हम चाहेंगे, जिस दिन हमारा समाज चाहेगा, उस दिन सरकार साथ देगी। जिस दिन हम लोग यूनाइट हो गए, जब तक इन्होंने हमको बांटा कि ठाकुर इतने %, पंडित इतने %, जब हम लोग हैं 35% और आप लोग इतना भी समझदार हैं, सरकार भी इतना समझदार है कि हम 35% इतना तो इन्फ्लुएंस रखते हैं ना कि 10-15% वोट का इधर उधर, जब हम चाहेंगे, जिस दिन अपना सरकार बनाने का हिम्मत करेंगे और जिस दिन चाह लेंगे कि यही जीतेगा, तो अगर सामान्य वर्ग एक हो गया ना, तो जिसको चाहूँगा वो विधायक होएगा। सदन में जो मैं चाहूँगा वो बोलेगा, वो उसकी मजबूरी होगी। अभी जैसे मैं मुंह से आरक्षण निकालता हूँ, भाग लेता है सदन से कि जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा ना, तब उसको ये 35% ये वोट बैंक दिखेगा और 20% मेरा इन्फ्लुएंस वाला वोट दिखेगा। जो मैं घर से बताऊंगा ना कि आज सदन में ये बोलना जा करके, हमारा जनप्रतिनिधि वो बोलेगा, क्योंकि हमारे पास उसे दिख रहा होएगा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा ना तो 50% वोट के मालिक हैं, चला जाएगा। बड़ा आंदोलन करने का भी मूड है? बिल्कुल है, उसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी। हम सीतापुर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा से और वहाँ तक आरक्षण के लिए एक मसाल जुलूस, सड़क पे उतरने के लिए तैयार है? सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। और अभी 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त को हम वो करेंगे, एक तिरंगा यात्रा का भी प्लान किया गया है हमारे साथियों द्वारा। तो तिरंगा यात्रा होगी, भव्य यात्रा होगी,
उससे भी जन जागरण। अपने बैनर पर हमने लिखा है समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुरीतियों का क्या मतलब है? अब ये कुरीति तो है, आरक्षण क्या आप समझ, कई अन्य मुद्दे आपने हमने जितने मुद्दे बताए ये सब कुरीति हैं। आप बताओ, फीस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े आप चीज़ें दिखा के हमसे फीस बता रहे हो। 18,000 फीस है, 15,000 फीस है। 15,000 फीस का अगर मैं आपसे उसका मांग लूँ हिसाब कि किस किस मद में आप मेरे से फीस ले रहे हैं, तो आप हिसाब नहीं दे पाओगे। वही चीज़ स्कूलों के जो चीज़ मैंने बताया ना कि ठेकेदारों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ है कि अगर कोई भी सड़क निर्माण कार्य कर रहे हो उनका, अगर आप मांग लेते हो कि इसका एस्टीमेट दिखा दो मेरे को, आप पे FIR हो जाएगी। वैसे आप किसी स्कूल में जाइए, बोले इसका आप मेरे को कट ऑफ दे दो कि आपने ये पैसे जो 18,000 की फीस आपने बताई है किस किस मद में मेरे से ले रहे हो, जो आपके बच्चे का एडमिशन कर ले तो बताना मेरे को। आखिरी सवाल ये, आपने कहा कि OBC वर्ग के जो बच्चे हैं या लोग हैं, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित भाई बहन हैं, उनको हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग से क्या मतलब है? उनकी काउंसलिंग का मतलब ये है ना कि उनकी काउंसलिंग करके उनको बताएंगे ना, उनको वर्ग लाया जा रहा है। हम चीज़ें आपको बताते हैं ना कि आपके लिए हम सामान्य वर्ग ने क्या किया है और ये नेता आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये आप बताया ना, ये नेताओं, जनता से पूछा जाए कि इन नेताओं का काम बता दो। अगर अभी कहीं भी आंदोलन होता है, चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले भागता है, पुलिस की लाठी जनता खाती है, उसके बाद उनके ऊपर FIR होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक FIR हुई है, 18 लोगों की FIR हुई है। चंद्रशेखर का ही कार्यक्रम था, वो चले गए, उनके ऊपर, इनके ऊपर क्यों नहीं होती FIR? लाठियाँ पड़ती हैं तो इनके ऊपर क्यों नहीं लाठियाँ पड़ती? ये चीज़ें इनको बताना है, इनको समझाना है कि तुम्हारे साथ के साथ खड़ा होने वाला कौन होना चाहिए। आपकी हक की बात करने वाला आप अपना नेता चुने, जो आपकी चीज़ों की बात करे, ना कि आपको किसी बरगला के एक दूसरे के समाज के विरोध में खड़ा करे। हमने इतनी बातें की, हम भी तो इन लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते थे ना कि मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध है, जो मैं मुकदमा भी झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन संस्कार है मैं नहीं बोल रहा। लेकिन इनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप भी अपनी, हम भाई साहब अपनी बड़ी लकीर खींचने सीतापुर आए हैं। हम छोटी छोटी लकीरों पे चर्चा नहीं करेंगे और ना हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। अगर आप गलत करोगे तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, आप फर्जी मुकदमाबाजी करोगे नहीं छोड़ेंगे, आप हम पे करोगे हम आप पे करेंगे, आप हमारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो हम आप पे करेंगे। आखिरी सवाल ये सौरभ जी जानना चाहेंगे कि क्या किसी संगठन का निर्माण भी करेंगे? क्या किसी संगठन का निर्माण भी करने जा रहे हैं? क्योंकि आज सब लोग अलग अलग आए, एक मंच पे जुटे, कोई संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत जल्द घोषणा होगी। आज पहली यही इसीलिए था कि सब लोग एक साथ आएंगे, सबके विचार मिलेंगे। विचार मिलने के बाद हमने जल्दी आज शाम को एक बुलाई है मीटिंग और बहुत जल्दी चीज़ें करेंगे। और आज ये पहली वो थी, अब धीरे धीरे ना हम आप लोगों से मिलते रहेंगे और चीज़ें बताते भी रहेंगे और खुलासे भी करते रहेंगे। बहुत गड़बड़ हैं चीज़ें सीतापुर में, आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं, सब जय हो चाटुकारिता करने वाले नेता भरे हैं। अब ये चाटुकारिता से काम नहीं चलेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम तैयारी में हैं और सड़क पे उतरेंगे। तैयारी कर ली? बिल्कुल तैयारी कर लिए। और ये भी मत भूलेंगे सड़क पे उतरेंगे तो यहीं रह जाएंगे। हम सड़क से संसद तक भी जाने का मादा रखते हैं, 400 किलोमीटर ही दूरी है। चलिए, बिल्कुल देखिए, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समाज में व्याप्त कुरीति, आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा गया, खामियां बताई गई और यहाँ तक कहा गया जो OBC और ST ST वर्ग के लोग हैं उन्हें बरगलाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर और सामान्य वर्ग को गालियां दी जा रही हैं। उनकी भी काउंसलिंग करने का काम करेंगे और जल्द ही एक संगठन बनाया जाएगा और बड़े आंदोलन का भी ऐलान किया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे, सहयोगी मुत्तलिब सिद्दीकी के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।